संदेश झूठ से हटके। सर ये बताइए कि ये जो चल रहा है देश में, इसमें मतलब वो पूरे देश में चल रहा है जो बीजेपी का है, जो गड़बड़ियां हैं या जो मतलब जिसको कहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों से छेड़छाड़ है या ईवीएम है या वोटर लिस्ट के जैसे मामले सामने आ रहे हैं फर्जी, ये अपनी जगह है। लेकिन इसके बाद भी आपको क्या महाराष्ट्र में लगता है कि कोई उम्मीद की किरण है? कोई आपको लगता है कि वहां पर जो 10 साल का शासन है, जिसमें लगातार अपराध बढ़े हैं, जिसमें लगातार वैमनस्य बढ़ा है, जिसमें सामाजिक द्वेष बढ़ा है, जिसमें सांप्रदायिकता बढ़ी है और जिसमें धारावी जैसी जगह को कौड़ियों में बेचने की तैयारी हो रही है, क्या कोई आपको प्रकाश की किरण इस दीपावली पर नजर आती है? आखिरी कमेंट सर आप। ये मुझे नजर आती है और ये इसकी वजह से कि मैं दो नेताओं के नाम लूंगा और तीसरा नेता नेचुरली तीसरा नेता या तीसरी पार्टी करके। पहली बात तो शरद पवार जो आज भी 84 साल के होने के बावजूद और इतने हार्ट और कैंसर जैसी बीमारियों से जूझने के बावजूद वो आज खड़े हैं और वो अपने उनका भतीजा जाने के बाद वो फिर से अपने अपने एरिया में से यानी वेस्टर्न महाराष्ट्र से अपनी पूरी ताकत जो उनकी है सबसे ज्यादा लाने की, वो कम से कम 50 तक तो पक्का लेके आएंगे। ये दूसरी बात, ठाकरे परिवार बाला साहब के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि उद्धव ठाकरे के पास बाला साहब का पूरा करिश्मा है, लेकिन फिर भी उनके पास जो भी करिश्मा है ये दोनों साथ में है। और सबसे बड़ी इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट यानी कि विदर्भ जिनके पास आज 64 सीटें है। मैं ओरिजिनली यवतमाल का हूँ, विदर्भ का हूँ, आज मैं मुंबई में बैठा हूँ, वो बात अलग है। लेकिन मुझे जानकारी है कि विदर्भ में कांग्रेस इतनी डोमिनेंट है, हालांकि ये बात सही है कि डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं होने चाहिए और कांग्रेस के नेताओं ने भी ठीक से मेनली मैं डिवीजन ऑफ वोट्स को ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तो 64 में से 40 सीटें भी कांग्रेस की आ सकती है। इस पोजीशन में आज कांग्रेस विदर्भ में है, यानी यूं समझो कि कांग्रेस का आधे से ज्यादा हिस्सा तो विदर्भ से आ सकता है, इतनी ताकतवर है। तो मैं जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। हम होपफुल है कि ये लाडली बहना, ये रेवड़ियां जो बट रही है या ये टोल माफ किए जा रहे हैं, इसका असर मध्य प्रदेश या डिवीजन ऑफ वोट्स का असर हरियाणा जैसा हमारे महाराष्ट्र में नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र, हमारी मुंबई देश चलाती है, हमारी इकोनॉमी पूरी चलाती है। तो वो इकोनॉमी सेक्युलर रहेगी, वो इकोनॉमी डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहेगी, वो इकोनॉमी सबको साथ लेके चलेगी, न कि किसी पर्टिकुलर विचारधारा के साथ रहेगी, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। और जो भी सर्वे बता रहे हैं वो सर्वे यही बता रहे हैं कि महाआघाड़ी को एक एज है जो महायुति से ज्यादा है, हम आशा कर सकते हैं। जी मैं एक बात कहूं? जी सर, जी 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 एक सेंटेंस ऐड करना चाहूंगा मैं। अभी जो इन्होंने कहा कि माइनकर जी जो यवतमाल से है, उन्होंने जो कहा उसी दिशा में एक मैं कहना चाहता हूँ। ये यवतमाल डिस्ट्रिक्ट जो है जिनका उन्होंने अभी जिक्र किया है, वहां 3 क्षत्रपों को कांग्रेस ने उतारा है। एक है माणिकराव जी ठाकरे जो कि पार्टी प्रांत के अध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरे है पुरके जी जो एजुकेशन मिनिस्टर पुरके थे। और तीसरे जो है मोघे जी है, मोघे के बेटे हैं। तो ये तीनों जो है मोघे, पुरके और ठाकरे, ये पुराने लोग हैं, ये पुराने क्षत्रप है। 40 साल के पहले भी 85 में ये तीनों खड़े थे और 2024 में यही खड़े हैं। तो इसका असर ये हो रहा है कि ये तीनों सीटें जो है वो कांग्रेस इजीली कवर करने जैसी थी अगर थोड़ा दिमाग चलाया होता तो। लेकिन आज की हालत ऐसी है कि ये तीनों जगह उनकी डेंजर में आ चुकी है।
मुझे नहीं लगता ये 3 में से कम 2 तो सीट कांग्रेस गंवाएगी। एक आध सीट पे हो सका तो आ जाएगी, लेकिन तीनों के तीनों जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं पॉलिटिकल सिचुएशन में यवतमाल के, जहां की उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन थी, जैसा माइनकर्णी जी ने कहा। तो ये जो गलतियां है कांग्रेस की, ये गलतियों का तो उनको भुगतना पड़ेगा। जी, निश्चित तौर पर ये गलतियां यवतमाल की जो गलतियां आप बता रहे हैं वो हो, या ऐसी ही गलतियां महायुति ने भी बहुत सारी की हैं। और अगर आप महायुति की गलतियां देखेंगे, छानने बैठेंगे, तो उसकी संख्या ज्यादा है, उनके बागी ज्यादा है। उनके उनके देखिए ऐसा है, लेकिन है क्या कि उनके पास में जो ताकत है चुनाव आयोग की, थर्ड एम्पायर की जो ताकत है, वो उनके पास में नहीं है, महाविकास आघाड़ी के पास में। ये एक बात है। अब तक 3 सर्वे आए हैं, तीनों सर्वे में महायुति बहुत पीछे है, सब सरकार बदलना चाहते हैं। और आज जो ताजा सर्वे आया है उसमें भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए को 157 सीटें मिल रही हैं, और जब कि वो बहुत पीछे हैं, 117 सीटें महायुति को मिल रही हैं आज में। और ये गैप कब तक बना रहता है? ये 4 तारीख के बाद जब बागी उम्मीदवार बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएगा, उसके बाद हम बैठकर एक बार फिर आकलन करेंगे कि नया स्थिति क्या है। तब तक हमें आज इजाजत दीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी 8 बजे।